नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञानकोश स्टडी AKGK पर। आइए इस वेब डिज़ाइनिंग की सीरीज़ में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। लास्ट के पॉइंट को डिस्कस किया था हमने लास्ट वीडियो में, दैट वाज पार्ट 1 और फ्रेम इन HTML। तो कल हमने HTML के थ्योरेटिकल पोर्शन को डिस्कस किया था। थ्योरेटिकल पोर्शन वाज कि फ्रेम क्या है, और फ्रेम में हमने पढ़ा था कि फ्रेम एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है HTML का, जो कि वेब पेज में मल्टीपल कॉलम्स और मल्टीपल रोज बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। फ्रेम बनाने के लिए यहाँ पर हमने एग्जाम्पल भी देखा था कि कॉल्स में हम डिवाइड करेंगे तो किस तरीके से ये डिवाइड होगा, रोज में डिवाइड करेंगे तो किस तरीके से ये डिवाइड होगा हमारा वेब पेज। और डिवाइड करने के लिए कौन कौन से एट्रीब्यूट और कौन कौन से टैग प्रयोग किए जाएंगे। एट्रीब्यूट फ्रेम सेट और फ्रेम है, और फ्रेम सेट के साथ प्रयोग होने वाले एट्रीब्यूट कॉल्स और रोज हैं। क्योंकि वेब पेज को फ्रेम में डिवाइड करने के लिए फ्रेम सेट टैग का प्रयोग किया जाता है, जिसमें ये डिफाइन करना है कि आप अपने वेब पेज को, अपनी विंडो को कॉल्स में या रोज में डिवाइड करना चाहते हैं। फ्रेम जो टैग है वो हमारे डिवाइड हुए फ्रेम के कंटेंट को डिफाइन करता है, जिसके लिए कई सारे एट्रीब्यूट प्रयोग किए जाते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया था, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आइए आज डिस्कस कर लेते हैं हम फ्रेम कैसे बनाएंगे। तो आइए चलते हैं अपने डेस्कटॉप पर, और यहाँ पे हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, नोटपैड ओपन कर लेंगे, और यहाँ पे हम फाइनली जो इम्पोर्टेंट टैग रहते हैं उनको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, फ्रेम इन HTML। ये हमारा टाइटल हो गया, और टाइटल को हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे, और उसके बाद हेड टैग को क्लोज कर देंगे। और हेड टैग के बाद यहाँ पर हम बॉडी टैग को डिफाइन नहीं करेंगे, क्योंकि कल हमने कुछ पॉइंट्स में पढ़ा था कि फ्रेम सेट बनाने के लिए आपको फ्रेम सेट टैग देना है, जो कि बॉडी टैग की जगह ले लेता है। तो यहाँ पे हम फ्रेम सेट टैग का यूज करेंगे, फ्रेम सेट टैग लिखेंगे, इसके साथ प्रयोग होने वाले एट्रीब्यूट हैं कॉल्स और रोज। हम अगर अपने वेब पेज में कॉलम दिखाना चाहते हैं तो कॉल्स टैग का प्रयोग, कॉल्स एट्रीब्यूट का प्रयोग करेंगे, और रोज में डिवाइड करना चाहते हैं तो रोज एट्रीब्यूट का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू डिवाइड इन कॉल्स, तो हम यहाँ पे कॉल्स लिखेंगे। हमने बताया था कि हम कॉल्स के साथ जो वैल्यू देंगे वो परसेंटेज में और पिक्सल में दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि हम यहाँ पे 50% एक कॉलम रखना चाहते हैं, उसके बाद 50% का दूसरा कॉलम रखना चाहते हैं, इट मीन्स टोटल 100% की विड्थ रहेगी। तो दो कॉलम में हमारा जो वेब पेज है वो डिवाइड हो जाएगा, और पहले 50% के कंटेंट को रखने के लिए फ्रेम प्रयोग होगा, और दूसरे के लिए यहाँ पर फ्रेम प्रयोग होगा। फ्रेम में कंटेंट आएंगे तो खाली फ्रेम से काम नहीं चलेगा, आपको SRC भी डिफाइन करनी पड़ेगी। SRC मतलब सोर्स है जहाँ से कंटेंट आएगा, और यहाँ पे डबल क्वेट्स में उसके एड्रेस को रखा जाएगा। तो यहाँ पर अभी हम खाली इसको छोड़ते हैं, कुछ भी डिफाइन नहीं करते हैं, और हमारा जो फ्रेम सेट टैग है वो कंटेनर टैग है, इसीलिए इसको क्लोज किया जाएगा। बट जो फ्रेम टैग है वो एम्प्टी टैग है, इसको क्लोज नहीं किया जाएगा। तो हमारी यहाँ पे दो कॉलम्स में वेब पेज डिवाइड हो गया है। हम इसको सेव कर लेंगे, और सेव करने के बाद इसको जब देखेंगे तो ये अलग अलग कॉल्स में दिखाई देगा। सेव करने के लिए यहाँ पर हमें फाइल का नाम देना है, हमने frame.html नाम दे दिया, और इसको हमने सेव बटन पे क्लिक करके सेव कर दिया। इसको मिनिमाइज कर लीजिए, और राइट क्लिक कीजिए, ओपन विद में वेब ब्राउज़र के साथ ओपन कर लीजिए। हमने इंटरनेट एक्सप्लोरर के साथ ओपन किया है, तो आप देखेंगे कि ये कॉलम आ रहा है, और कॉलम में एक फ्रेम हमारा ये है, दूसरा फ्रेम ये है। यहाँ पे टाइटल आपको दिखाई दे रहा है अपने वेब पेज में। ये फ्रेम रिसाइजेबल है, माउस पॉइंटर जब ले जाएंगे एरो बन के आता है, रिसाइजेबल है, आप रिसाइज करके इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कॉलम्स में बट गया है। अगर हम इसी जगह पे रोज को डिफाइन कर देते हैं तो ये रोज में कन्वर्ट हो जाता है। इसको सेव करके इसको रिफ्रेश कर लीजिए, देखिए ये रोज में डिवाइड हो गया है। तो दो कॉल्स में और दो रोज में हमने डिवाइड कर लिया है।
अगर हम 2 से ज़्यादा कॉलम या 2 से ज़्यादा रो चाहते हैं, जैसे हमें और बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें 50% का विड्थ कम करनी पड़ेगी। हमने यहाँ पे 30% रखा है पहला कॉलम, दूसरा कॉलम रखा है 50% का और तीसरा कॉलम दिया है हमने 20% का, टोटल 100% है। सेव कर दीजिए। सेव करने से पहले आपको एक और कंटेंट SRC देना पड़ेगा, कॉपी कर लीजिए, इसको पेस्ट कर दीजिए और यहाँ पे इसको सेव करिए और वेब पेज को रिफ्रेश करिए, क्योंकि आपको सोर्स कोड वाली फाइल, अपनी HTML कोड वाली फाइल सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करना होगा, तभी उन कंटेंट का फर्क पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे पहला 30% छोटे साइज का, बीच वाला 50% बड़े साइज का, उसके बाद 20% छोटे साइज का। और भी हम डिफाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। हमने परसेंटेज में वैल्यूज को कैसे यूज करेंगे ये देख लिया है। अगर हम वैल्यू परसेंटेज में ना देना चाहें तो हम यहाँ पे परसेंटेज का साइन हटा के पिक्सल के हिसाब से वैल्यू को डिफाइन कर देंगे। तो ये पिक्सल के हिसाब से आएगा। 300 पिक्सल का पहला कॉलम रहेगा, 500 पिक्सल का सेकंड कॉलम रहेगा, थर्ड कॉलम इज 200 पिक्सल, विड्थ इसकी रहेगी। इसको सेव कर लीजिए और यहाँ पे रिफ्रेश कीजिए 5 से, तो आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट वही साइज है जो पीछे परसेंटेज के में था। तो हम यहाँ पे पिक्सल में परसेंटेज में डिफाइन कर सकते हैं। इन दोनों पिक्सल और परसेंटेज के अलावा एक ऑप्शन और रहता है एस्ट्रिक साइन का। हम यहाँ पे मींस पहला कॉलम देना चाहते हैं 25% का, कॉमा दूसरा कॉलम, कॉमा तीसरा कॉलम हम एस्ट्रिक साइन से डिफाइन कर देते हैं। तो पहला 50% रहेगा और 50% के बाद बचा 75%। तो ये दो एस्ट्रिक के साइन 75% को आधा आधा बांट लेंगे और ये उस हिसाब से कॉलम के साइज को डिफाइन करेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि पहला कॉलम थोड़ा छोटा है, उसके बाद वाले कॉलम इक्वल साइज के आ रहे हैं। यदि हम तीनों जगह पर एस्ट्रिक का साइन डिफाइन कर देंगे तो यहाँ पर वैल्यू के रूप में एस्ट्रिक रहेगा और तीनों ही फ्रेम जो है वो इक्वल कॉलम में, इक्वल कॉलम या इक्वल रो में डिफाइन हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम अपने फ्रेम को कॉलम और रोज में कैसे डिवाइड करेंगे ये आपको समझ में आ गया है। अब हम फ्रेम के साथ प्रयोग होने वाले एट्रीब्यूट्स को डिस्कस करेंगे, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि फ्रेम के साथ SRC नेम, मार्जिन विड्थ, मार्जिन हाइट, स्क्रॉलिंग और नॉर साइज का प्रयोग किया जाता है। तो SRC हमने लिखा है, SRC का मतलब सोर्स होता है। यहाँ पर हम जो कंटेंट दिखाना चाहते हैं उसका एड्रेस डिफाइन करेंगे। तो हम कोई भी पिक्चर दिखाना चाहते हैं, स्टार्ट बटन पे क्लिक कीजिए, पिक्चर्स में जाइए, हम यहाँ पे कैमरा वाली पिक्चर डिफाइन करना चाहते हैं, इस पर राइट क्लिक कीजिए, इसके लोकेशन, इसके एड्रेस को कॉपी कर लीजिए, इसको क्लोज कर दीजिए एंड नेम ऑफ फाइल इज camera.png। आप इसको क्लोज कर दीजिए और SRC के डबल क्वोट्स के बीच में इस एड्रेस को पेस्ट कर दीजिए। देन नाम दीजिए camera.png। आप यहाँ पर विद एक्सटेंशन नेम देंगे, इसको सेव कर देंगे और अपने वेब पेज पर जाकर जब रिफ्रेश करेंगे तो पहले वाले कॉलम में कैमरा पिक्चर आ रही है। पिक्चर का साइज बड़ा है और रो का साइज, जो रो है यहाँ पे ये छोटा है, इस वजह से यहाँ पे स्क्रॉल बार आई है। इसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था कि जब हम कंटेंट डिफाइन करेंगे और कंटेंट का साइज बड़ा है और कॉलम या रो का साइज छोटा है तो स्क्रॉल बार आएगी। तो कैमरे की हाइट ज्यादा है, पिक्चर की हाइट ज्यादा है, इसीलिए वर्टिकल स्क्रॉल बार आ रही है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार नहीं आ रही है। अब हम यहाँ पे SRC में एक और पिक्चर डिफाइन करते हैं। स्टार्ट बटन पे जाते हैं, पिक्चर को ओपन कर लेते हैं, इस वाली पिक्चर को डिफाइन करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, आप इस एड्रेस को, लोकेशन को कॉपी करेंगे Ctrl+C से और इसको क्लोज कर दीजिए और यहाँ पे इस एड्रेस को पेस्ट करना होगा आपको। पेस्ट कर दीजिए, Ctrl+V से स्लैश दीजिए और यहाँ पे पेंगुइन्स पिक्चर का नाम है वो डिफाइन कर दीजिए विद एक्सटेंशन नेम, इसको सेव कर दीजिए Ctrl+S से और यहाँ पर वेब पेज को जाके जब आप रिफ्रेश करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे पेंगुइन्स नाम की पिक्चर आ गई है, जो कि हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों बड़ी है। इस वजह से दोनों में स्क्रॉल बार आ रही है दोनों साइज से। तो थर्ड SRC में अगर हम किसी वेबसाइट को भी ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप वेबसाइट का नाम डिफाइन करेंगे तो वेबसाइट भी उस
कॉलम में ओपन होकर आ जाएगी। बट वेबसाइट ओपन करने के लिए हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, तभी हम उस वेबसाइट को अपने फ्रेम में देख पाएंगे, जिसको हम आगे डिस्कस करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम एक और पिक्चर के लिए इस एड्रेस को कंप्लीट कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। पिक्चर का नाम हम दूसरा दे देते हैं क्योंकि सारी पिक्चर्स उसी लोकेशन पे हैं। सेव कर दीजिए इसको और F5 से रिफ्रेश कर लीजिए। तो हेयर इज थर्ड पिक्चर, यहाँ पे थर्ड पिक्चर है जिसमें हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, वर्टिकल स्क्रॉल बार दोनों आ रही हैं। बट यहाँ पर फ्रेम का जो साइज है वो रिसाइजेबल है, इसको भी हम फिक्स करना कैसे है, कैसे फिक्स किया जाता है ये सीखेंगे। तो यहाँ पे SRC एट्रीब्यूट को हम समझ गए हैं। अगला एट्रीब्यूट हमारा नेम है, जो कि हम फ्रेम में जो हमने डिवाइडर बनाया है, जो रो बनाई है, उसको हम नाम दे सकते हैं। यहाँ पे हमने दे दिया है रो 1 और सेकंड वाला जो है इसका नाम हमने रखा है रो 2 और थर्ड वाले का नाम हमने रखा है रो 3। नाम से कोई ऐसा विशेष फर्क नहीं पड़ता है। आप नाम देने के बाद वेब पेज में देखेंगे तो आपको यहाँ पर कोई भी फर्क दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जो नाम है वो आपके वेब पेज में नहीं आता है, वो बैकग्राउंड में अपना रोल प्ले करता है। कैसे रोल प्ले करता है इसको भी हम आपको दिखाएंगे आगे, जब हम थर्ड पार्ट वीडियो का पढ़ेंगे या थर्ड या फोर्थ पार्ट पढ़ेंगे। नेम एट्रीब्यूट के बाद यहां पर हम एक और एट्रीब्यूट को डिस्कस करेंगे, मार्जिन हाइट, HEIGHT। मीन्स हम यहां पर अपने वेब पेज में ऊपर जो कैमरे की जो पिक्चर है इसके ऊपर जो यहां पर हम थोड़ा सा स्पेस छोड़ना चाहते हैं, ऊपर से भी और नीचे से भी, तो हम यहाँ पर मार्जिन हाइट का प्रयोग करेंगे और यहाँ पे 100 पिक्सल की हम हाइट मांगेंगे तो वो दोनों ओर से आएगी। सेव कर लीजिए और आप यहाँ पे वेब पेज में जाकर रिफ्रेश कीजिए तो देखिए थोड़ा सा गैप आ गया है, ऊपर से स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पर गैप आया है नीचे से भी। ऐसे ही इस पिक्चर में भी ऊपर से स्पेस नहीं आ रहा है। अगर हम दूसरी पिक्चर में इसी मार्जिन हाइट को कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर नेम के बाद इसको पेस्ट कर दीजिए, आप देखेंगे कि यहाँ पर वही फर्क दिखाई दे रहा है। सेव कर लीजिए और अपने वेब पेज को रिफ्रेश कीजिए, आप देखेंगे ये स्पेस आ गया है और स्पेस के बाद पिक्चर आ रही है, नीचे भी उतना ही स्पेस है। तो ये मार्जिन हाइट है जो कि जो कंटेंट है उसमें मार्जिन डिफाइन करता है हाइट के रूप में। अब हम डिफाइन करेंगे मार्जिन विड्थ को, मार्जिन विड्थ दे दीजिए और यहाँ पे 100 दे दीजिए। सेव कर दीजिए। तो जो चौड़ाई है यहाँ पर, ये जो चौड़ाई है पिक्चर की, ये विड्थ यहाँ से बढ़ जाएगी और यहाँ से बढ़ जाएगी। इसको रिफ्रेश कर लीजिए। देखिए हमारी पिक्चर अभी बिल्कुल किनारे से आ रही थी, अभी देखिए बीच में आ रही है, क्योंकि ये जो विड्थ है वो विड्थ 100 पिक्सल की आ गई है और 100 पिक्सल की इधर से पता नहीं चल रहा है क्योंकि वाइट स्पेस ऑलरेडी है। आपको हम इस पिक्चर में दिखाएंगे क्योंकि इस पिक्चर में ना तो इधर से स्पेस है और ना ही राइट में लेफ्ट से स्पेस है। हम इसमें डिफाइन करेंगे मार्जिन विड्थ को, मार्जिन विड्थ इक्वल्स टू 100%, 100 पिक्सल दे दीजिए। सेव कर दीजिए और आप यहाँ पर फर्क देखिए, ऊपर से हाइट 100 पिक्सल की, स्क्रॉल कीजिए इसको, देखिए इधर से विड्थ का मार्जिन मिल रहा है और इधर से भी यहाँ पे मार्जिन मिल रहा है। मीन्स हम कह सकते हैं कि फ्रेम में हम अपनी कंटेंट को बीच में दिखाना चाहते हैं तो चारों ओर से हम टॉप से बॉटम से लेफ्ट से राइट से हाइट मेंटेन कर सकते हैं, स्पेस मेंटेन कर सकते हैं। तो मार्जिन विड्थ और मार्जिन हाइट ऑलमोस्ट आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम डिस्कस कर लेते हैं अगले एट्रीब्यूट को। जो अगला एट्रीब्यूट हमारा स्क्रॉलिंग का है। यहाँ पर जो वेब पेज है इसमें जो कॉलम या फ्रेम रोज बने हुए हैं, इसमें पिक्चर बड़े होने की वजह से स्क्रॉल बार आ रही है। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है, ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है। हम चाहते हैं कि स्क्रॉल बार न आए तो आप यहाँ पे लिखिए पहले वाले फ्रेम SRC में जिसमें SCROLLING स्क्रॉलिंग इक्वल्स टू
डबल क्वोट्स में नो लिख दीजिए, सेव कर दीजिए। पहले वाले फ्रेम का जो पहली वाली जो रो है इसमें स्क्रॉलिंग जो यहाँ पे आ रही है, अभी हम जैसे ही वेब पेज को रिफ्रेश करेंगे ये स्क्रॉलिंग देखिए गायब हो जाएगी। वी कैन नॉट स्क्रॉल दिस रो। और ऐसे ही अगर हम स्क्रॉलिंग को यस कर देंगे तो वो यहाँ पर स्क्रॉलिंग आएगी। देखिए स्क्रॉलिंग आ रही है, हमने इसको सेव नहीं किया है शायद, सेव कर दीजिए और यहाँ पे इसको रिफ्रेश कीजिए। ये देखिए स्क्रॉलिंग चालू हो गई है। और अगर हम ऑटो लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली आएगी, क्योंकि ऑटो का मतलब ये है कि वो अपने आप डिसाइड करेगा कि अगर पिक्चर बड़ी है तो स्क्रॉलिंग लाएगा, अदरवाइज नहीं लाएगा। एंड द लास्ट एट्रीब्यूट इज नॉर साइज। इफ वी वांट टू फिक्स दिस स्क्रॉलिंग, अगर हम इस स्क्रॉलिंग को, इस रिसाइजेबल स्क्रॉलिंग जो रिसाइजेबल पॉइंट है इसको हम फिक्स करना चाहते हैं, हम चाहते हैं ये रो की जो लाइन है या कॉलम की जो लाइन है वो रिसाइज ना हो, तो हम नॉर साइज का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए पहली वाली रो में यहाँ पर हम सिंपली लिखेंगे नॉर साइज। आप इसको सेव कर दीजिए और सिंपली आप देखेंगे F5 से तो ये देखिए रिसाइजेबल नहीं है, हम इसको रिसाइज नहीं कर सकते, बट इसको रिसाइज कर सकते हैं क्योंकि उसमें नॉर साइज हमने नहीं दिया है। इसको रिसाइज नहीं कर सकते क्योंकि एरो ही नहीं बन के आ रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे नॉर साइज, स्क्रॉलिंग, मार्जिन विड्थ, मार्जिन हाइट और नेम और SRC हमने प्रयोग किया है। उम्मीद है ये कंटेंट सारे आपको समझ में आए होंगे, और अगर ये सारे कंटेंट समझ में आए हैं और आप फ्रेम बना लेते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको कितना समझ में आया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।